नमस्कार दोस्तों। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी के सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें, हर सवाल को सॉल्व करें और अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल ऊपर ले जाएं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे गांधी युग स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। कृष्ण गोखले ने गांधी को भारत की राजनीति, समाज और संघर्ष पद्धति का मार्गदर्शन दिया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका के डरबन में, चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। सन 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल के भेदभावपूर्ण कानून के विरोध में पहली बार सत्याग्रह लागू किया गया। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किस आंदोलन के साथ किया था? असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, रौलेट सत्याग्रह, दांडी यात्रा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चंपारण आंदोलन। सन 1917 का चंपारण आंदोलन गांधी जी का भारत में पहला सफल जन आंदोलन था। अगला प्रश्न है, चंपारण संघर्ष के दौरान गांधी जी के साथ कौन कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, या उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दिए गए सवाल के सभी नेता चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने निम्न में से किसमें भूख हड़ताल की थी? चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में, या फिर साइमन कमीशन के विरोध में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। सन 1918 के मजदूर वेतन विवाद में गांधी जी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल की थी। अगला सवाल है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पारित हुआ? 1915, 1917, 1919, 1921। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1919। इन्हीं सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू किया गया था। अगला सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? द्वैध शासन प्रणाली, महिला मताधिकार, प्रांतों को पूर्ण स्वराज, अलग निर्वाचक मंडल समाप्त। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए द्वैध शासन। इसमें प्रांतों में विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित में बांटकर प्रशासन चलाया गया। अगला सवाल है, 1919 में पारित रॉलेट एक्ट किस लिए प्रसिद्ध था? भारतीयों को स्वशासन देना, बिना मुकदमे गिरफ्तारी के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए, या फिर सैनिक भर्ती के लिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बिना मुकदमे गिरफ्तारी। इस कानून के कारण देश भर में आक्रोश फैला और गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया था। अगला सवाल है, सत्याग्रह आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह हिंसात्मक आंदोलन था, इसमें सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया गया, यह केवल आर्थिक मुद्दों तक सीमित था, इसमें केवल किसान शामिल थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इसमें सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया गया। दोस्तों, सत्याग्रह गांधी जी का अहिंसात्मक प्रतिरोध का सिद्धांत था। अगला सवाल है, गांधी जी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरने पर बैठे थे? रौलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, या फिर दांडी यात्रा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रौलेट सत्याग्रह। रौलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने देशव्यापी सत्याग्रह शुरू किया। अगला सवाल है, 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके विरोध में किया? साइमन कमीशन, रौलेट एक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार, या फिर बंग भंग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रौलेट एक्ट। इस एक्ट को काला कानून कहा गया था। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस वर्ष हुई? 1915, 1917, 1919, 1921। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1919। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने 79 लोगों पर जलियांवाला बाग में गोली चलवाई थी। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मारा था? चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उधम सिंह। सन 1940 में लंदन में उधम सिंह ने डायर की हत्या की थी। अगला सवाल है, हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई? 1919, 1920, 1921, 1918। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 1919।
जलियांवाला बाग की जांच के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संघ रचनात्मक परिवर्तन कब किया? 1907, 1916, 1919, 1920। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1920। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस को जन संगठन के रूप में पुनर्गठित किया गया। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा कब और कहाँ ली गई? 1919 दिल्ली, 1920 कलकत्ता, 1920 नागपुर, 1921 लखनऊ। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1920 नागपुर। कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को औपचारिक स्वीकृति दी थी। अगला सवाल है, गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया? स्वराज आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन। सन 1922 में चौरी चौरा में भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसे गांधी जी ने गंभीर हिंसा माना। वे अहिंसा पर आधारित आंदोलन को हिंसक होते नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला सवाल है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की? गांधी जी ने, नेहरू व पटेल जी ने, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। असहयोग आंदोलन के स्थगित होने पर चुनावों में भाग लेने के प्रश्न पर मतभेद के बाद चित्तरंजन दास और नेहरू ने संसदीय मार्ग से स्वराज पाने हेतु स्वराज पार्टी बनाई थी। अगला सवाल है, मूल रूप से खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए अली भाई यानी शौकत अली और मोहम्मद अली, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अली भाई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की खलीफा के अपमान के विरोध में अली बंधुओं ने यह आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता हेतु इसमें साथ दिया था। अगला सवाल है, काकोरी कांड में किस स्वतंत्रता सेनानी को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई? अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 के 4 दोषियों में से राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को सबसे पहले गोरखपुर जेल में 17 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई। अगला सवाल है, साइमन कमीशन 1927 का बहिष्कार क्यों किया गया? इसमें भारतीय नहीं थे, अंग्रेजों का पक्षधर था, या वित्तीय कारण, या फिर गांधी जी का विरोध। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इसमें कोई भारतीय नहीं था। पूरे 7 सदस्यीय आयोग में एक भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए पूरे देश में साइमन गो बैक का नारा लगा। अगला सवाल है, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, सी राजगोपालाचारी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1928 में गुजरात के बारडोली में किसानों पर कर वृद्धि के विरोध में सत्याग्रह चलाया गया। पटेल के नेतृत्व से सफलता मिलने पर उन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। अगला सवाल है, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी? कलकत्ता 1920, दिल्ली 1922, लाहौर 1929, बनारस 1916। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लाहौर 1929। नेहरू की अध्यक्षता में हुए इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता कंप्लीट इंडिपेंडेंस को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। अगला सवाल है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1947, 23 मार्च 1931, 2 अक्टूबर 1930। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 26 जनवरी 1930। लाहौर अधिवेशन के निर्णय के अनुसार 26 जनवरी को देश भर में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया, जिसे बाद में भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में भी अपनाया गया। अगला सवाल है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई? 1929, 1930, 1931, 1932। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1931। दिनांक थी 23 मार्च। लाहौर षड्यंत्र केस में दोषी करार दिए गए तीनों क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 को लाहौर की जेल में फांसी दी गई। यह दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है, सविनय और अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1929, 1930, 1931, 1932। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1930। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ ही ब्रिटिश कानूनों के शांतिपूर्ण उल्लंघन का यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल है, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च क्यों किया? साइमन कमीशन का विरोध, ब्रिटिश शासन समाप्त करने हेतु,
नमक कानून तोड़ने हेतु पूर्ण स्वराज की घोषणा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नमक कानून तोड़ने हेतु। अंग्रेजों ने नमक पर कर लगाया था, गांधी जी ने इसे सबसे गरीब व्यक्ति पर सीधी मार बताया और दांडी समुद्र तट पर नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा था। अगला सवाल है, गांधी जी ने दांडी मार्च के समय किस विदेशी पत्रकार को अपने आश्रम में ठहराया था? वेब मिलर, कैथरीन मेयो, एंड्रयू यंग या फिर शॉ। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेब मिलर। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने दांडी मार्च की विश्व स्तर पर रिपोर्टिंग की, जिससे सत्याग्रह की खबरें पूरी दुनिया में पहुंची थी। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके तहत किया गया? असहयोग आंदोलन, विरोध आंदोलन, नागरिक अवज्ञा, जन आंदोलन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागरिक अवज्ञा। यह ब्रिटिश कानूनों को खुलेआम, शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक तरीके से तोड़ने का अभियान था। अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 1929, 1930, 1931, 1932। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1931। इस समझौते के तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने पर सहमति दी और सरकार ने राजनीतिक बंदियों को रिहा किया। अगला सवाल है, 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने यरोदा जेल में आमरण अनशन क्यों किया? साइमन कमीशन के विरोध में, अलग निर्वाचन मंडल के विरोध में, नमक कानून के लिए, खिलाफत के समर्थन में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलग निर्वाचन मंडल के विरोध में। ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल लागू करने की घोषणा की थी, जिसे गांधी जी समाज विभाजन मानते थे। विरोध में उन्होंने अनशन किया, जिसके बाद पूना पैक्ट हुआ था। तो दोस्तों, आज के आरआरबी ग्रुप डी एमसीक्यू यहीं खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो आपकी तैयारी में जरूर मदद करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले और भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और एग्जाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवालों और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। धन्यवाद।